बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे फ्रोज़न आइटम। और फ्रोज़न आइटम में आज हम बनाएंगे मुर्गी के कीमे के यमी डिलीशियस और ज़ायकेदार सीख कबाब। मैं हूं शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहज़ाद फूड ज़ोन। आपके घर में आपके लिए जो खाना बनाते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। वीवर्स, हमने यहाँ 1 केजी चिकन ले लिया, बोनलेस चिकन लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप कर लिए हैं और उनके साथ तकरीबन 150 ग्राम सब्ज़ मिर्च ऐड कर लिया है। 4 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 4 टेबलस्पून गरम मसाला, 4 टेबलस्पून नमक। आप हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर सकते हैं। 1 कप हमने यहाँ मकई का आटा यानी कॉर्नफ्लावर ले लिया। 4 टेबलस्पून सूखा धनिया, 4 टेबलस्पून ज़ीरा, 4 टेबलस्पून काली मिर्च पीसी हुई वो ले लिया। सब सादे इंग्रेडिएंट्स हैं, सादे मसाला जात हैं, बिल्कुल सिंपल मसाला जात है। यहाँ हम बोनलेस चिकन का छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। लें वीवर्स, हमने यहाँ ऑनियन को चॉपर में डाल लिया है, साथ में सब्ज़ मिर्ची वो भी चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे अच्छे तरीके से। सादे मसाला जात, बिल्कुल घर वाले। आगे बहुत जल्द रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह। आप ऐसी चीज़ें रमज़ान में अफ्तारी के लिए बना के अगर फ्रीज़ कर लेंगे तो आपको अफ्तारी के टाइम बहुत सहूलत होगी, बहुत आसानी होगी और माशाल्लाह ज़ायका भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ हम चिकन के बोनलेस बड़े पीसेस थे, इनको छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि चॉप करने में आसानी हो। यहाँ हम 1 कप कॉर्नफ्लावर जो है वो उसको भून लेंगे तवे के ऊपर। जब आप तरकीब से और इंग्रेडिएंट्स तरकीब के साथ जो इस्तेमाल करने हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ों में भी बहुत ज़ायका अल्लाह पाक डालेंगे, बहुत ज़ायका आएगा। वीवर्स, यहाँ हम 1 कप कॉर्नफ्लावर जो है वो हल्की आंच पे हमने भून लिया है। लें वीवर्स, अब हमने जो पीसेस किए हुए थे चिकन के बोनलेस वो हम चॉपर में डाल लेंगे। इससे पहले जो हमने प्याज और हरी मिर्च चॉप की है वो भी चॉपर के अंदर ही मौजूद है। इसमें हम 1 केजी चिकन बोनलेस जो लिया था उसको ऐड कर लेंगे। 4 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी रेसिपी बनने जा रही है। 4 टेबलस्पून नमक ऐड कर लिया है, आप हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लें। गरम मसाला 4 टेबलस्पून ऐड कर लिया है। माशाल्लाह, ये जो साबुत मसाला जात है जिनमें सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च पीसी हुई वो हमने ऐड कर लिया। माशाल्लाह जी, ये जो हमने 1 कप कॉर्नफ्लावर भुना हुआ था तवे पे वो हमने ऐड कर लिया। माशाल्लाह, ये सब चीज़ें, सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमने चॉपर में ऐड कर लिए हैं। अब इसे अच्छी तरह चॉप करेंगे। सब चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह चॉप कर लेनी है। माशाल्लाह, कोई भी रेसिपी बनाएं लगन से, शौक़ से, मेहनत से, तरकीब से तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें ज़ायका डालेंगे। ले वीवर्स, यहाँ हमारा चिकन का कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें हमने
आधा कप जो है वो ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह, देखें क्या खूबसूरत लुक आई है। कीमे के अंदर सब इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह चॉप हो गए हैं। कोशिशें करना, काविशें करना इंसान का काम है, उसमें कामयाबी देना वो अल्लाह ताला के हाथ में है। इसलिए इंसान जो भी काम कोशिश से करेगा, मेहनत से करेगा, दिलजमी से, लगन से करेगा, उसमें अल्लाह पाक जो है वो बरकत भी डालेंगे, वो अल्लाह पाक जो है उसमें जायका भी डालेंगे। ले वीवर, यहाँ हमने एक कोला जो है वो चूल्हे के ऊपर ऐसे रख लिया, बड़ा कोला। एक हम इसको हाफ कोलों के ऊपर सेक लेंगे, यानी कि पूरा इसको सेकना नहीं, सिर्फ हाफ जो है ना वो इसको कोलों के ऊपर सेक लेना है। लें वीवर, ये देखें माशाल्लाह हमने सीख पर जो है वो कीमा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है। माशाल्लाह हाथों की मदद से ऐसे ऑयल लगा के आप ऊपर चिकन का जो कीमा है वो लगाएंगे तो इंशाल्लाह सीख से गिरेगा नहीं। ये इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड किए हैं, जो कॉर्नफ्लावर हमने भून के इसमें डाला है, वो इंशाल्लाह ना टूटेगा सीख कबाब और ना गिरेगा, और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। हमने यहाँ सीहों को फुल ग्रिल नहीं करना, फुल यानी कि सेकना नहीं इसको कोयले के ऊपर, हमने इसको हाफ सेकना है। आप इस तरह अंगीठी के ऊपर भी एक साथ बहुत सारे जो हैं वो ग्रिल कर सकते हैं, सेक सकते हैं अपनी सीहों को। माशाल्लाह अब हमने एक कोयला लेके उसको दहका लिया, थोड़ा सा घी डाल के। सारे कबाब माशाल्लाह देखें हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसे कोले की स्टीम देंगे, इस तरह ऊपर से ढाँप देना है 5 मिनट। स्टीम जो है वो अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह कबाबों के अंदर उसका जायका, उसका टेस्ट कोयले का वो बहुत टेस्टी आता है, बहुत यमी, बहुत डिलीशियस चीज़ बन जाती है कोयले की स्टीम से। ये जो इसकी महक है कोयले की, वो जब कबाब्स में चली जाएगी तो बहुत ही मज़ा आएगा। अपना दोस्तों का गिरदोनवा में सबका ख्याल रखिएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब हम इन सब कबाब्स को जो हाफ हमने सेके हुए हैं सीहों पे, इनको हम शॉपिंग बैग जिसमें हवा ना जाए उनमें पैक करके अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लेंगे। ये हमारी फ्रोज़न आइटम फ्रीज़ करने के लिए तैयार हो चुकी है। आप इसको निकालें, बाद में फ्राई करके खाएं।